नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आप सभी ने सुना होगा कि आप सभी लोग कभी ना कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ तो ज़रूर किए होंगे। और जब आप लोग सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किए होंगे तो आपने अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, ठीक है, स्नैपडील चलता था कभी, है ना, इवन आजकल ब्लिंकिट चलता है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहां से आप क्या कर सकते हो, अपने घर बैठे होम डिलीवरी करवा सकते हो। कुछ भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, है ना। जैसे आपने अली बाबा का नाम सुना होगा। अली बाबा सबसे बड़ी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं मान सकता हूँ। अमेज़ोन भी बहुत बड़ा है जिससे आप कुछ भी मंगवा सकते हो ना, इवन आप वहाँ से हथियार तक मंगवा सकते हो, ठीक है। अली बाबा की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास आ जाता है, आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे रहते हो। और ये एक डिजिटल हमारा जो अपलिफ्टमेंट हुआ है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो पिछले कुछ सालों में, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन क्या हो, आप सभी तो इसका यूज़ किस लिए कर रहे हो? तो आप सभी इसका यूज़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपनी लाइफ को इजी बनाना है, आपको बाहर नहीं जाना है घूमने। इसलिए आप सोचते हो कि कौन जाएगा मॉल में, कौन कपड़े खरीद के लाएगा, उससे अच्छा है कि मैं ये देख के मंगवा लेता हूँ। लेकिन सोचो, अगर ऐसा हो कि कोई टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो टेररिस्ट एक्टिविटी करना चाहता है, भारत का है, विदेशों से उसके तार जुड़े हुए, यानी कि कनेक्शन है उसके पाकिस्तान ISIS से जुड़ा हुआ है, या किसी दूसरे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, यानी फिर आपके हिजबुल मुजाहिदीन, किसी से भी जुड़ा हुआ है, और वो चाहता है कि मैं उन लोगों का सपोर्ट करूं और भारत में कुछ जगह पर बम ब्लास्ट कर दूं, कुछ भी कर दूं, ठीक है। जैसे आपने पुलवामा अटैक सुना होगा। पुलवामा में क्या हुआ था, हमारे CRPF के जवानों की एक बस जा रही होती है और उस बस में 40 के लगभग आसपास हमारे जो जवान थे वो उसमें बैठे हुए थे। तभी एक गाड़ी आती है, उसमें RDX भरा होता है और वो RDX आकर सीधा किस में लग जाता है, बस में लग जाता है। और लगने के बाद क्या होता है, उन लोगों की सबकी डेथ हो जाती है। अब सोचो, जब तुम्हें पता चले कि वो जो RDX उसमें यूज़ किया गया था, या जो उसमें एक्सप्लोजिव यूज़ किए गए थे, उनको बनाने के लिए जो अदर कंपोनेंट्स यूज़ किए गए थे जिससे उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सके, जिससे उसका जो एक्सप्लोजिव है उसकी पावर को बढ़ाई जा सके, वो सारी चीज़ें कहाँ से ऑर्डर की गई थी? ई प्लेटफॉर्म से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी 3-4 दिन पहले इसी वीक एक रिपोर्ट आती है किसकी, FATF। आई थिंक कि आप सभी ने FATF का नाम सुना होगा। अगर आपने पहलगाम अटैक सुना था, आपने पहलगाम अटैक पढ़ा था, तो आपने डेफिनेटली FATF का नाम सुना होगा। इंडिया ने अपना पूरी ताकत लगा दी थी पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने की, लेकिन चाइना और USA के सपोर्ट से वो बच गया और वो एंटी टेरर ग्रुप का हेड बन गया। वो बाद की बातें हैं। तो FATF क्या होता है, किस अटैक में कौन से एक्सप्लोजिव का यूज किया गया था, और सबसे बड़ी बात किसका यूज किया गया था? ई प्लेटफॉर्म्स का। यानी कि अमेज़न से एक्सप्लोजिव्स मंगवाए गए जो आपके उसमें यूज होते हैं, IED जिनको कहा जाता है, और उससे उनको मिलाकर एक्सप्लोजिव को बढ़ाया गया और उसके बाद 2 जगह पर भारत में अटैक किए गए। ऐसा कहने वाला कौन है? FATF। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज FATF। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पूरी दुनिया में फाइनेंस जो दिया जाता है पूरे देशों को, जैसे IMF देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक देता है, तो उसका पैसा कौन देश कहाँ यूज कर रहा है, क्या वो टेररिस्ट में यूज कर रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूज कर रहा है, इन सब को फाइंड आउट करने का काम किसका है? FATF का। और फिर वो उसे लिस्ट में डाल देता है। समझ गए? तो देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं। मिस यूज ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बाय द टेररिस्ट, है ना। कितनी अचंभे की बात है, कितनी कह सकता हूं कि मैं कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते इस बात पे भी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो देखो हुआ क्या था, समझना। 2 ऐसे अटैक हुए हैं जो FATF का कहना है, और FATF का ये भी कहना है कि मे बी जो पुलवामा अटैक हुआ है, सॉरी आपका जो पहलगाम अटैक हुआ है, उस पहलगाम अटैक में भी हो सकता है ऐसे ही कुछ लिंक देखने को मिल जाए। तो हमें इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए, गहराई से इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखो हुआ क्या था। तो ये सब वो लोग हैं जो पुलवामा अटैक में मारे गए थे, है ना। सारे के सारे 40 लोगों के नाम, फोटो वगैरह है ना। हालांकि हमें याद नहीं करने होते हैं, लेकिन हाँ 14 Feb को इंसिडेंट हुआ था और उस दिन हम क्या बनाते हैं? ब्लैक डे के नाम से बनाते हैं, ठीक है।
और ये आपका FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या कह रहा है, किन के बारे में, इन टेररिस्टों के बारे में। इन्होंने जो ये एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी में इनने कहां से हेल्प ली, उसके बारे में FATF का क्या कहना है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो हुआ क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अभी एक रिपोर्ट आई है, याद रखना, अब एग्जाम ओरिएंटेड भी हमें कुछ बातें याद रखनी है। कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन द टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन द टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क नाम की रिपोर्ट आई है, इसमें उन्होंने बताया कि भारत में 2 ऐसे अटैक हुए थे जिसके अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज किया था। अब ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा भारत में अमेजोन हो गया, ठीक है, मैंने कहा जैसे अलीबाबा हो गया, ठीक है, आपने सुना होगा जैक मा जिसके फाउंडर है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, ई कॉमर्स में आते हैं, जहां से आप कुछ भी परचेज करते हो। और ऑनलाइन पेमेंट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि आप किसी को यूपीआई कर देते हो, है ना, किसी को पेपाल से पेमेंट कर देते हो, ठीक है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो कुछ जगह पर टेररिस्टों ने पेपाल से यानी कि इंटरनेशनली क्या किया है, पैसा भी ट्रांसफर किया है, और हमारी एजेंसी उसे पकड़ ही नहीं पाई। अब जाकर FATF ये डाटा डिस्क्लोज कर रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था। एक इन्होंने सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज की है ना, जो वर्ड यूज किया वो है VPN। क्या होता है VPN? आप सभी ने कभी ना कभी VPN का यूज किया होगा, है ना। इसमें होता क्या है, वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क, है ना। अब होता क्या है इसमें कि आप कहीं पर एक्सेस करना चाहते हो और कोई वेबसाइट बैन है और आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो, सिंपल सा आप VPN का यूज करो, आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है और उसके बाद आप उस वेबसाइट को इजिली एक्सेस कर पाते हो। तो इन्होंने VPN का यूज किया और पैसा ट्रांसफर करने में। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन प्लेटफॉर्म्स का इन्होंने यूज किया, जैसे टेलीग्राम आप जानते हो, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत इनक्रिप्टेड डाटा होता है, आप हैक नहीं कर सकते हो। वहां से लोग क्या करते हैं, इलीगल तरीके से जो जैसे आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे जो पकड़े गए थे ना पहलगाम अटैक के बाद, वो हरियाणा की एक लड़की भी थी, यूट्यूबर है ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस केस में पकड़े जाते हैं कि जो स्पाइंग कर रहे होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, ISIS की तरफ से। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका ये मिसयूज कर रहे हैं, और यही कहने की कोशिश की गई थी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में जब ये आर्टिकल छपे थे कि हमें उस चीज के लिए कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमारी जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो कैसे भारत को ऐसे अटैक से बचाएगी। तुम बॉर्डर पर लड़ रहे उससे दुश्मन से लड़ सकते हो, लेकिन तुम अपने अंदर चल रहे इन सिस्टम्स का यूज करके जो प्रॉक्सी वार खेले जा रहे हैं ना, उनसे कैसे बचोगे। बस वही से चीजें इसमें डिस्कस की गई है। तो याद रखना क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पहले समझ लेते हैं। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑल्सो नोन बाय इट्स फ्रेंच नेम, ये एक फ्रेंच नेम है, ग्रुप D एक्शन फाइनेंशियर। इसका मतलब होता है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989। कब बनी होती है, 1989 में, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द G7। किसने बनाया था इन्हें, G7 मेंबर्स ने। आप जानते हो G7 मेंबर्स कौन होते हैं, द ग्रेट 7 कह सकता हूं कि डेवलप्ड नेशंस, और पूरी दुनिया इन सभी देशों की तरफ नजर बना के रखती है कि यार ये कुछ अच्छा करेंगे। अभी हुई थी ना G7 की मीटिंग कनाडा में, मोदी जी भी गए थे, बट वहां पर उन्होंने पहलगाम इश्यू पे बात ही नहीं की। हालांकि ये FATF उन्होंने ही बना रखा है। FATF जो था वो G7 मेंबर्स ने 1989 में बनाया था, और इनका मेन थीम क्या थी, टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू मेंटेन द सर्टेन इंटरेस्ट। यानी कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है, कोई देश पैसे वैसे नहीं देता है, तो ये फाइंड आउट करना कि इसने लोन तो लिया था बट पैसा कहाँ यूज किया और ये पैसा क्यों वापस नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है, FATF करता है। बनाया किसने था, G7 ने। बट आगे चल के इसके अंदर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस, याद रखना। 2001 में क्या हुआ, इसमें जो आपका टेररिज्म फाइनेंसिंग था उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया, और इसको ऐड करने का भी एक रीजन था। आपने पढ़ा होगा, आपने लादेन का नाम सुना होगा, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन जो था उसने क्या किया, एक बार 9/11 का इंसिडेंट आपको याद होगा, उसने क्या किया, प्लेन लिए और जो आपके जो टावर्स बने हुए थे कहाँ पे, अमेरिका में जो हाईएस्ट बिल्डिंग बनी हुई थी उसमें उनको उसने अटैक कर दिया। बाद में अमेरिका को फील हुआ, अच्छा ऐसा भी होता है,
टेररिज्म नाम की भी कोई चीज़ है। हालांकि दुनिया भर में टेररिज्म को बनाने वाला कौन है? आपका यूएसए ही है, ठीक है। आपके कोई भी आप ग्रुप उठाकर देख लीजिए, ठीक है, सारे के सारे उसी ने बना रखे हो, उसी के द्वारा फंडिंग होती है, बाद की बात है। तो उसने आगे चल के क्या किया, 2001 में इसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी छोड़ दिया होता है, ठीक है। आज के दिन अगर पूछे तो देयर आर करंटली 40 मेंबर्स ऑफ द FATF, 38 जुरिस्डिक्शंस है और 2 इसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ठीक है। एक है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और दूसरा यूरोपियन कमीशन। ये इसके क्या है, जुरिस्डिक्शन में भी आते हैं, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज रेज्ड कंसर्न ओवर द मिसयूज ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड अदर ऑनलाइन सर्विसेज बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, साइटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग 2019 पुलवामा अटैक एंड 2022 गोरखनाथ टेम्पल इंसिडेंट। ये कहाँ पर हुआ था? आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जो आपका गोरखनाथ टेम्पल है वहां पर भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उसने पेपाल वगैरह का यूज किया था। इन इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन द टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क, द FATF ऑल्सो हाईलाइटेड द इशू ऑफ स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ द टेररिज्म। कई बार क्या होता है ना कि जो टेररिज्म होता है ना वो स्पॉन्सर भी होता है, जैसे पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, भारत में तो यही होता है, ठीक है, उसका भी इसने नाम लिया। उसके बाद स्टेटिंग दैट सर्टेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन एंड कंटिन्यू टू रिसीव फाइनेंशियल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम सेवरल नेशनल गवर्नमेंट्स, जैसे पाकिस्तान इनडायरेक्टली वही कह रहा है, बेस्ड ऑन द पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड द इनपुट्स फ्रॉम द मेंबर डेलीगेशंस, ठीक है। तो उसने बताया कि बहुत सारे जो देश हैं वो भी क्या करते हैं, टेररिस्टों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं। Delegations reported on this trend by referring to the use of state sponsorship for the TF terror financing either as a fundraising technique, ठीक है, या tactic, ठीक है, or as part of the financial management strategy of the certain organizations engaging in terrorist act. Several forms of the support have been reported, including the direct financial support, logistical, and the material support of the or the provision of the training, as the FATF said. जैसे आपको याद होगा हमारे यहाँ पर जो मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है, मुंबई याद आपको 26/11, उस 26/11 में क्या हुआ था, कसाब आया था, और जो कसाब था उस कसाब को ट्रेंड कहाँ किया गया था, बहावलपुर में। और ये जो आपका बहावलपुर है, इस बहावलपुर में इस बार हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसके ऊपर मिसाइलें भी मारी थी और बहावलपुर का जो उनका हेड कैंप था, जो बेस कैंप था, उसको उड़ा दिया था। तो कौन सपोर्ट कर रहा है उसे? POK में ही तो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान डायरेक्टली यूज कर रहा है। FATF इतनी सारी बातें कह रहा है, FATF के मेंबर भी वही लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, किसमें, एंटी टेरर ग्रुप का हेड बनाने में। तो ये एक पॉलिटिक्स का भी एक मैटर होता है, गेम होता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। इन द जून वाइल कंडेमिंग द April 2025 Pahalgam terror attack in which 26 persons were killed, the FATF said such acts would not have been possible without the financial backing. It had indicated it would release a comprehensive analysis of the terrorist financing based on the case studies from its global network of 200 jurisdictions. जैसे आपने तुहावुर राना का नाम सुना होगा, तुहावुर राना जो है उसको क्या कर दिया गया, भारत लेके आ चुके हैं, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि वही था जिसने कसाब को हेल्प की थी, किसमें, लॉजिस्टिक हेल्प उसी ने की थी कसाब को कहां तक पहुंचाने में, मुंबई ताज होटल तक पहुंचाने में। तो उसको ले आए थे, अब वो तिहाड़ जेल में, और उसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है, यानी कि उसके ऊपर सुनवाई चल रही है, ठीक है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं। जैसे पुलवामा अटैक है, पुलवामा अटैक में आपने पढ़ा होगा कि ऑलमोस्ट हमारे 40 CRPF के जवान मारे जाते हैं, और ये अटैक की जिम्मेदारी किसने ली थी, जैश-ए मोहम्मद। जैश-ए मोहम्मद कब बना था आपका, 2000 में, 2000 में बना होता है। और ये जैश-ए मोहम्मद बनाने वाला कौन था, तो आपको नाम याद हो, पता होना चाहिए, मौलाना मसूद अजहर। और जो मौलाना मसूद अजहर है उसी ने क्या करवाया था, आपने पता, आपको पढ़ा होगा कि IC जो आपकी थी ना, जो फ्लाइट थी 814, ठीक है, जो कहाँ से आ रही थी, काठमांडू से दिल्ली, उसको हाईजैक करवा लिया था, क्योंकि ये उस समय कहाँ पर था, जेल में। तो इसके साथियों ने उसे हाईजैक किया, दिल्ली आ रही थी वो, काठमांडू से उड़ के उसको ले गई कहाँ पे, दुबई। दुबई से वापस कहाँ ले आए, आपके तालिबान, यानी कि जिसे अफगानिस्तान कहा जाता था। और उस समय 1990s में तालिबान जस्ट बना था, वो अपने आप को फैला रहा था,
और वहाँ पर उन्होंने क्या एक्सचेंज किया, हमारे यहाँ से आपके मौलाना मसूद अजहर और उसके साथियों को छोड़ा गया और वहाँ से हमारे पैसेंजर्स को वापस लाया गया होता है। यही आगे चल के क्या बनाता है, जैश ए मोहम्मद, और यही आगे चल के क्या करता है, पुलवामा अटैक करता है। यही क्या करता है, 26/11 भी यही करता है। तो सारे अटैक इसी ने किए थे। और इसी जैश ए मोहम्मद का याद रखना एक प्रॉक्सी ग्रुप भी है भारत में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कश्मीर टाइगर्स। कश्मीर टाइगर्स। और एक और इसके साथ बना था, शायद आपने सुना होगा, लश्कर ए तैयबा। तो ये जो लश्कर ए तैयबा है इसी ने तो किया है अभी कौन सा वाला, पहलगाम वाला। और इसका प्रॉक्सी ग्रुप कौन सा है भारत में, जो हम काफी बार पढ़े भी हैं, उसका नाम क्या है, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये बना था 2019 में। TRF आपका कश्मीर टाइगर बना था 2020 में। तो ये इनके क्या है, प्रॉक्सी ग्रुप भी बने हुए हैं, ठीक है। और इनको फंड कौन करता है, तो लोकल लोग ही फंड करते हैं, हम इस बात को जानते हैं। अब हुआ क्या, एक आदमी है आदिल अहमद दार, नाम याद रखना, आदिल अहमद दार। इस आदिल अहमद दार ने क्या किया, एल्यूमिनियम पाउडर जो था ना, जो IED में यूज होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, इसके लिए इसने इस एल्यूमिनियम पाउडर को कहां से परचेज किया, अमेजोन को। और अमेजोन वाले को पता ही नहीं है, उस डिलीवरी बॉय को भी नहीं पता वो क्या डिलीवर करने जा रहा है। सोचो जब इतनी इंक्वायरी हो चुकी है, कल को उस डिलीवरी बॉय को पकड़ा जाएगा, तूने किसे दिया, तब उसे क्या पता है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ आपको पता ही है, अब वो तो हो चुका है। हो सकता है इससे सुराग मिल जाए कि करवाने वाला कौन था। हो सकता है कि वो बात सिर्फ डिलीवरी बॉय तक की लिमिट रह जाए, क्योंकि उसके बाद जो डिलीवरी लेने वाला था वो तो गायब हो चुका होगा, वो तो अब तक भाग चुका होगा, क्योंकि उसके बाद कुछ पता तो चला नहीं किसने करवाया था। आज तक ये बात अननोन है कि पुलवामा अटैक हुआ कैसे था, 300 kg RDX आया कैसे था। बट मे भी हो सकता है हमें कुछ मिल जाए, मे भी हो सकता है हमें कुछ भी ना मिले, वो बात की बात है। जैसे जैसे रिपोर्ट आएंगी हम उससे अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। इसने अमेजोन से उसको ऑर्डर किया होता है। FATF क्या करता है, ऐसे जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं ना, जो एक्सप्लोजिव बनाने में काम आते हैं, उन ऑब्जेक्ट को क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस के नाम से जानता है। और इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस को डू नॉट हैव स्ट्रिंजेंट चेक्स ऑन द सस्पिशियस प्रोडक्ट परचेज, है ना। कोई भी इस बात को चेक नहीं करता है कि ऑनलाइन कौन क्या डिलीवर कर रहा है। तो FATF का ये कहना है कि हमें इन ऑनलाइन डिलीवरीज के ऊपर भी क्या रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए। इनको भी हमें सस्पेक्ट में रखना चाहिए कि यहाँ से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2 बार ऐसा किया जा चुका है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। जैसे गोरखपुर टेम्पल है, 3 अप्रैल 2022 की बात है, 3 अप्रैल 2022 हुआ क्या था, वहां पर जो गोरखनाथ टेम्पल बना हुआ था वहां पर भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। FATF उसमें फिर कहता है, उसने 2 ही केस स्टडी की अभी, और उसने कहा कि वहां पर जो पेपाल है, ठीक है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है, ठीक है, उसके थ्रू 6.69 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, ठीक है, जो कि ISIS के सपोर्ट से वहां पर पहुंचाए गए थे। और उसने उन पैसों के लिए किसका यूज किया था, VPN का यूज किया था। उसके पास जो पैसे आए थे वो VPN के थ्रू आए थे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। और इसने ये भी कहा FATF ने कि हमें इस VPN का जो मिसयूज हुआ है ना, इसका भी ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि लोग ऐसी एक्टिविटीज ना करें, समझ गए। तो सिंपल से याद रखना, द केस वाज ट्रांसफर्ड टू द स्टेट एंटी टेरर स्क्वाड, आपने ATS का नाम सुना होगा। उसने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला द ATS फाउंड दैट द अक्यूज्ड हैड transferred 669,841 via PayPal to the foreign countries in support of the ISIS using international third-party transactions and VPN services to obscure the IP address। और उसको वापस कितने मिले, तो लगभग 10,000 रुपए उसको वापस भी दिए गए थे, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। Terrorists have been reported to abuse EPOMs, which are occupying an ever-growing position in the worldwide economic landscapes for the various purposes. Criminals and the terrorists can pose as multiple buyers and sellers, example fraud, complicit online storefronts in the EPOMs। देखो अभी तक तो हमने सुना था, है ना, कि सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड होते हैं कि आपके पास मैसेज आएगा, OTP आएगा, आपको लूट लिया जाएगा। लेकिन अब उन प्लेटफॉर्म का भी यूज़ होने लगा किसके खिलाफ, एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में। तो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि इन फ्यूचर कहीं ऐसे बड़े एक्सप्लोजिव, बड़े इवेंट ना देखने को मिले, तो हमें उसके मिसयूज को क्या करना चाहिए, रोक लेना चाहिए। सच एज ओवर अंडर इनवॉइसिंग टू ट्रांसफर वैल्यू गुड्स एंड फंड्स बिटवीन ईच अदर, द रिपोर्ट
ऑब्जर्व। ई कॉमर्स का मिसयूज हुआ है, ठीक है। टेररिस्ट यूज ऑनलाइन साइट्स टू बाय केमिकल प्रिक्योर्सर्स, 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स, तो उन सब के ऊपर उनके ऊपर आपका लगाम होनी चाहिए, ठीक है। फिनटेक और जो डिजिटल वॉलेट होते हैं, पीयर टू पीयर, है ना, पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे देशों में उसको बैन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको उसको भी रेगुलेट करने की जरूरत है। मैनी प्लेटफॉर्म्स लाइक नो योर कस्टमर, कई जगह तो KYC होती नहीं है, आप अकाउंट बनाओ, पैसे ट्रांसफर करो, ठीक है। क्राउड फंडिंग को रोकना चाहिए। सोशल मीडिया, जैसे आपने टेलीग्राम का नाम सुना होगा, उसमें बहुत ऐसे फर्जी तरीके से काम होते रहते हैं, उसको रोकना चाहिए ना। तो ये सब के ऊपर बात सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है, ये सिक्योरिटी की बात है, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है ना, और ये इवेंट अच्छे नहीं होते हैं। VPN को बैन कर देना चाहिए, ठीक है। या अगर VPN को एक्सेस करता है तो एटलीस्ट उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन आदमी भारत में है, लेकिन उसने भारत में बैठ के VPN एक्सेस ले लिया अमेरिका का, और अमेरिका के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। इंडियन एजेंसीज लाइक NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, FIU, फाइनेंशियल जो अपना का फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट है, इन सबको क्या करना चाहिए, CERT, इसे हम क्या कहते हैं, तो हमारे इंडिया का वॉचडॉग भी कहा जाता है सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से, ठीक है। इनको क्या करना चाहिए, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी सिक्योरिटी या स्क्रूटनी को टाइट कर देना चाहिए। तो बस इतना सा इसमें डिस्कस किया हुआ है। अभी तो FATF और भी बहुत सारी केसेस को स्टडी करेगा, मे भी हमें कुछ और भी देखने को मिल जाए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, मिलते दोबारा से फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।